वीडियो क्वालिटी एचडी में ठीक है बहनचोद, ये ठीक है। मैं क्यों आया हूँ बोले सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज मैं उठा 6 बजे हाँ करीब, क्योंकि वही संदेश वगैरह आ गए तो उनको मिलने जाना था इसे। तो मैं 6 बजे उठा आज। उठने के बाद आई वाज लाइक भाई सुबह उठे तो लाइफ स्टाइल करा। लेकिन एक चीज़ है भाई, 6 बजे उठने के बाद मुझे बहुत फ्रेश फील हुआ। मैं उठा है ना, देन आई जस्ट फ्रेश अप, पानी वगैरह बारिश होती हो रही, मतलब 8 9 साढ़े 8 बजे तक के तो मैं मतलब क्वेश्चन अगर जाके भी वापस आ गया था। मतलब सुबह उठे तो इतनी जल्दी, मतलब अब मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। आई मीन ये थोड़ा डेली उठोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, वैसा वैसा कुछ सीन नहीं है। हुईशी, ये हुईशी वाले चक्कर से ना मुझे बच के रहना है। I'm a office that which is so tight. Really man? बस कोई बातें करनी लाइक दैट। मैं वही बोल रहा था, बट पैरल थिंग यू सेड टॉकिंग अबाउट जैसे संदेश ने कल हमारी बहनों से मिले है ना, वही आंटी की लड़कियों को, एंड दे आर हैविंग क्वालिटी ऑफ टाइम लाइक बाय हैविंग आइसक्रीम टुगेदर विद ऑल फैमिली एंड वो रहता क्वालिटी ऑफ टाइम। इन दैट मैटर हम थोड़े पीछे है, मतलब हाँ इन दिस सेंस अब हम भी आगे, लेकिन आई डोंट हैव एग्जैक्टली वर्ड। मतलब रहता है ना कोई बाहर से आते तो वो लोग के साथ घूमना है, और वो शीट में अपन नहीं, क्योंकि अपन घंटा खुद ही नहीं घूमते, दूसरे को क्या घूमना है, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड अनदर रीज़न इस मुझे आज बैंक में जाना है ना। तो वही सोच रहा हूँ कि जाके करेंगे भी क्या भाई, क्लोजिंग है और सामान के बोलते यार मैंने काम नहीं हुआ तो लैंड भाई, तो ऑलरेडी इतना डिले हो गया है काम, अगर अभी भी नहीं होगा तो माँ चुनने वाली फिर तो और क्या। मैं वही बोल रहा था, सुबह उठना उस काइंड ऑफ फील नहीं चलता था भाई, लाइफ का सारी मतलब मैं उठा ना भाई, वो फ्रेश हवा एंड ऑल शिट बहुत मस्त लगा था। लेकिन एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, वो भी एक फैक्ट है। तो मैं 6 बजे उठा तो अब 10 बजते टाइम में 4 घंटा हो गया मुझे उठे हुए, तो मेरी एनर्जी अब ड्रेन हुई। अगर मैं वही 10 बजे उठता था तो 1 2 बजे उठ के वो एनर्जी रहती थी वो है। लेकिन अगर तुम डेली उठोगे तो बॉडी थोड़ा अडेप्ट कर लेंगे। एंड सुबह जल्दी उठ के शाम को जल्दी सोना, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली, मतलब समझ में आ रहा है। अभी मैं उठा ना, हाँ मतलब सब क्लियर टाइप का नहीं कि हाँ भाई सब क्लियर है, ज़्यादा कुछ स्ट्रेस है ही नहीं, ऐसा फील हो रहा है। जो माँ बोलते हैं ना सुबह जल्दी उठा कर, तो मुझे लगा भाई हाँ सुबह जल्दी उठना चाहिए, एवरीथिंग गॉट सॉर्ट आउट। सेंस ऑफ क्यों मुझे रैंडम बंदे के प्रूफ देखना पड़ रहा है, आई डोंट नो। तो मुझे लाइक गया था मैं काठमांडू, काठमांडू की बंदे वगैरह क्या क्या बोलूँ, रियलिटी रियलिटी तो कुछ अलग ही है। उनको बोला हाँ हाँ हो गया, एग्जैक्चुएट भी नहीं किया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाँ हाँ हो गया और क्या। Sure, I mean, I don't have वो बॉडी बनाई कैसे से, मतलब रैंडम जगह पे जाता हूँ, अब कुछ है तो नहीं बोलने के, तो ऑस वाली बात निकल जाती है, क्या इसका ऑस वाला सीन सेट है। मेरे से पूछो ना भाई, मेरे वो बहन सारी का बहन भी लाइक ऐसा वैसा मैंने रिसर्च करी बहन, भाई मत सुनाओ मुझे वो रिसर्च वगैरह। मैं चूतिया हूँ, मैं जानबूझ के सब चीज़ों में रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस ट्राई आउट करना है ब्रो, आई जस्ट वांट ट्राई। मुझे मेरे को पता है मेरे कितने लौड़े लगे हुए हैं ऑल चीज, मुझे बस ट्राई करना है, एक बार एंट्री मिल जाओ उसके बाद की वो करने के लिए अपन रेडी है। ट्रैफिक वाले कपड़े हैं इसके अंदर, ट्रैफिक वाला एकदम अल्टर ही कलर है, पकड़ भी रहा होता है एकदम अल्टर ही दिख रहा है। लुक्स कूल दो, आई मीन ऐसे वाला पकड़ने का है नहीं, थोड़ा राइटर थोड़ा आर्टिस्टिक है ना, चश्मा पहनते अभी सेशन ही मारते हैं ना फिर तो बहुत हो गया। गाना वगैरह का भोगने गाना नहीं बजाना है, ये सेशन मारते हैं। वही हो रहा था भाई, ये लोग कैसे चिल नहीं अपन, मतलब रहता नहीं सोशलाइजेशन और गए जैसे आसपास के लोगों से बात करना, मैं भी जाते हैं अंकल हो जाता है, मेरे लंबे लंबे बाल भी देख के डर जा रहे आदमी। पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों की मुझे अभी 10 बजने वाले हैं ना, तो मुझे निकलना है। मुझे मतलब पहले
यहाँ जो मैं नविल बैंक जाता हूँ, वहाँ से पैसे जमा करके वापस रिटर्न आते समय पूछता हूँ इधर बोले तो अपना इधर क्या बोलते हैं, पूछता हूँ मैम क्या वगैरह चल रहा है, काम वगैरह है ना, सीन क्या है हमारा। मेन सीन इसलिए ऑस्ट्रेलिया का इतना ढिंडोरा हो चुका, मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ बाप ऑस्ट्रेलिया में इतना ढिंडोरा हो चुका है कि आई कांट इवन से लिटरली नहीं हुआ ना अगर ब्रो मेरा, तो समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है, और मुझे पता है कि मेरा नहीं होने वाला, तो लोगों को बोलना पड़ रहा है ब्रो मेरा C+ है, वरना C बोलो तो लौड़ा कोई बोलेगा ट्राई मत कर बेंचो, मतलब मैं खुद को बोलूँगा ट्राई मत कर लौड़े जितने तेरे कॉम्प्लिकेशन, मतलब ब्रो तेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में खुद लिखा हुआ है कि 73 से 75, मतलब कि समझ रहा है 79 78 चल रहा है ब्रो अभी, मतलब मैं जब बोलता हूँ ना मुझे और रियलाइज होती है वो चीज़। अब देखो जीवन का सार मुझे पता चल गया है कि सुबह जल्दी उठना है, बस सुबह जल्दी उठो, थोड़ी एनर्जी तो ड्रिल करो, लाइक संजय से बोला हाँ तू बाहर नहीं निकलता लेकिन तू कंप्यूटर वगैरह में कुछ ना कुछ तो करते रहता है, घंटा कुछ नहीं आता है मुझे, मैं सुशील को देखा कल उसने 15-20 मिनट तक तो फॉर्मेट तैयार कर दिया बहन की, और मेरी वो देख के गांड फट गई फॉर्मर वगैरह, मतलब ऑलरेडी लिखे हुए उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा, वो बंदे ने पूरा एटलीस्ट उतना भी मैं पावर पॉइंट वगैरह चलाना सीख गया था ना, और लाइक हाँ भाई रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहा है ब्रो, कमा रहा है सैलरी 30-40 हज़ार कमा रहा है इधर बैठे बैठे, मतलब दैट्स काइंड ऑफ कूल, मैं उतना कमा तो मेरी इधर लाइफ सेट हो जाएगी, एक इल्यूजन तो है माइंड में कि 1-2 लाख कमाने वाले हो जाएंगे, तो यही बैटिंग इन ट्रेडिंग एंड ऑल शिट, पहले तो ऑब्वियसली बैटिंग की इसमें नॉलेज है, मैथमेटिक्स सही दिमाग लगा के खेलेंगे तो एक का 3 भी कर लिए तो बहुत है, हमें 3 छोड़ो तुम 1 का 2 कर लिए तो भी 1 प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा उस हिसाब से, देखते हैं क्या होता है ना, अच्छा अगर उसमें ग्रोथ हुआ तो भाई एटलीस्ट इसमें नहीं रखना अपना साइड में, तो अपना चलते रहेगा बस, क्या है कि उसी ट्रेडिंग में थोड़ा सीखेंगे, ट्रेडिंग की टिप्स वगैरह फॉलो करेंगे, समझ ना, मैं कहने का तात्पर्य वही है कि विल बी गुड मैन, राइट, इतने से इतने टाइम मार्केट अप में ही रहे, हाँ ऐसा करके जैसा आया वैसा लगा, जैसा आया वैसा लगा, जैसा आया वैसा लगा, नाचना है तो चिल करते हैं ना, आज सुबह उठे तो चिल सेशन होना इतने पैसे मंथली तो मैं कमा सकता हूँ, इसमें एटलीस्ट 50,000 है ऐसी, अभी भी वो कम नहीं दिख रहे हैं, कम लग रहे हैं वो देख के टाइम से यार, पर इसमें है 50,000 जमा करना है, क्योंकि तो मैं इधर बैठे बैठे कमा सकता हूँ 50 का 1 लाख कितना कमा सकता हूँ बैटिंग के थ्रू, लेकिन क्या था एक रिस्पेक्टेबल जॉब भी होना चाहिए, वो मेंटल गेम है, अगर तुम पूरे 1 लाख लगा रहे हो तो तुम्हारे भाई 1 लाख में जैसे भी उठाने ये मेरा पूरा इंटरेस्ट है, और उसी में व्हेन यू आर अर्निंग, इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू आर अर्निंग 30-40,000 एंड यू आर इन्वेस्टिंग 10, उस नजरिए से देखते तो देखते हैं हाँ भाई 10 का 20 भी हो जाता है बहुत है, तेरे पास एक्स्ट्रा अर्निंग है, लेकिन वो इट्स जस्ट अ मैथमेटिक्स इन मेंटलिटी,
अदरवाइज तू वैसे भी प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन मेंटेलिटी के कारण मैथमेटिक्स का चक्कर बिगड़ जाता है। अगर मैं 10,000 खुद के पैसे लगा रहा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ 10 का 50 बनाना है, तो जैसे मैं खुद के 1 डाल रहा हूँ तो मैं बताया क्या तो 1 का 5 बनाना है। इससे क्या होगा, अगर मैं ऑलरेडी 3-4 कमा रहा हूँ तो मैं इसको बस पॉकेट मनी टाइप देता हूँ, चल मेरे से $100 गए, मेरे $500 गए, मुझे $500 का $800-900 बनाना है मेरा प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ 500 से 900 मतलब बोले तो अबाउट 1.8% का मतलब 1.8x प्रॉफिट, इतना बहुत है ब्रो। तो कहने का तात्पर्य ये कि मेंटलिटी और मैथमेटिक्स मैच होती है हर वक्त, और मैं ऐसा नहीं प्रॉफिट में नहीं है प्रैक्टिकली तो एंड रिजल्ट नहीं है क्लोजिंग स्टेटमेंट में आई एम ऑलवेज इन लॉस, बट लेकिन जो बीच का पैटर्न रहता है ना जहाँ पर प्रॉफिट में आते उसको अपन देख रहा है तो 3-4 हफ्ते में 1 लॉस, हफ्ते में 2 कंसिडरेबली 3 लॉस वाज अ वेरी बैड, लेकिन वो सिचुएशन को उभर सकता है मैथमेटिक्स सीखे। मेरे तो भाई ऑस वाले सीन पे जो मैं सुन रहा हूँ ना इसके बाद मेरे और लौड़े लगे, और आज बैंक जाके पता करता हूँ क्या सीन है बैंक। वही ऑब्वियसली 1-2 डॉक्यूमेंट के कारण वो लोग कोई वाली बात नहीं कर, मैं ऑलरेडी पैसे जमा कर चुके हैं बैंक के फीस वाले, वो लोग को मुझे समझना चाहिए। पहले सजेस्ट कर रहा था कि काम में होना मुश्किल है, मैंने जितनी तू मिलती जाए लगे थोड़ी थोड़ी। कपड़े नहीं यार बेंचो, लिटरली इसके इतने कपड़े मेरे पास रह रहे तो हो गया ना बंदी है ना लाइक और काम वगैरह हुआ कि नहीं कोई नहीं हो गया, और क्या बोल रहा जिंदगी में इतना त्रास है इसको क्या सुनाई है, लिटरली किसको क्या सुनाई है। नहीं भाई जिंदगी कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो उससे सॉर्टेड लाइफ भी नहीं, उतना टैलेंटेड भी नहीं, कम बोलता हूँ तो लोगों को लगता है इंटेंस है, पर एक कम बोलते हैं कारण ये है कि मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं दिखना है, लोगों कम ज़्यादा बात करते हैं, तो ये बस टेक्निक है कम बोल रहा हूँ उस काइंड ऑफ टेक्निक की भाई लोगों को लगना चाहिए कि काइंड ऑफ इंटेंस काइंड ऑफ नॉलेज हुआ है, अदरवाइज ट्रस्ट मी आई एम नथिंग and everybody believes that I'm nothing. I don't wanna make them clear also. ऐसा भी नहीं बोलो एज्यूम करके बैठे कि मैं बहुत टैलेंटेड बहुत पागल लड़का हुआ है, ऐसा हो यार मतलब बहुत सारे चीज़ें एक लैपटॉप ट्रेडिंग एंड ऑल चीज में करना है, बाकी विस्तार से एक्सप्लोर करना है, और पैसा पानी अपने मेरे को जहाँ तक लग रहा है मेरे पास पैसा पानी हमारे बॉडी मेंटेन में तो कॉन्फिडेंस एक आएगा मेरे में, उसके बाद देखते हैं स्ट्रीम होता है, वरना वो उम्मीद नहीं है ब्रो कि अब बंदे मिलेंगे या उम्मीद अपन छोड़ दी है। रैंडमली आता है जो मिल जाएगा, वरना ब्लैक के कारण कुछ दिख रहा नहीं है, अभी दिख रहा है मतलब ऐसा कहीं पड़ा नहीं था। के गाने सुनते हैं यार, आज एक चिल सेशन बनाते हैं के गाने प्राण क्या मस्त बैठे हैं भाई, उधर भी एक मस्त मतलब 3-4 कुत्ते ऐसे ही सोए हुए रैंडम। वाइब है भाई, ईडीएम में
कुछ भी लिप सिंक करो भाई। दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा गुवारा, दिल मेरा। कभी कभी लगता है इंट्रोवर्ट्स की एक्सट्रीम लेवल में हूँ, कभी कभी लगता है मिड लेवल में हूँ, कभी कभी लगता है कि I can't characterize myself. कुछ नाम दे इस गीत को पहचान चला चला डगर गया हमारे राम साथ साथ लेकर गया। थक गया हो यार। इसमें ईडीएम मार्च होते हैं, ईडीएम की मार्च है। Yeah, let's have a session. So I am in Nepal, bro. Not from now. I am 7-8 साल हो गए, लेकिन अभी भी कोर तो इंडियन ही है ना, क्योंकि यहाँ पे आगे ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो, ज़्यादा वो नहीं हुआ। अब तुम ये बोला काठमांडू जाके मेरी एक मस्त बंदी पड़ गई, उधर के लौंडेला पार से दोस्ती जगह हो गई मेरी, तो मेरे में थोड़ा एक टोन आ जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा वर्ड कॉल टाइप मेलोडीज आ जाएंगी थोड़े साउंड में, कि रॉ एंड ऑल शिट वो जो एक्सेंट रहता है, एंड आई डोंट वांट टू एब्जॉर्ब दैट एक्सेंट, बट आई वांट टू एब्जॉर्ब दैट स्टाइल। काम नहीं, क्या काम नहीं बोलते, वो एब्जॉर्ब करना था अपने को। ओवरऑल लुक एंड अपीयरेंस वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रहे, एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपन एब्जॉर्ब करने की ट्राई करते तो सॉफ्ट टॉकिंग एंड ऑल शिट। लुक ही ऐसे है कि लोग देख के डर जाते हैं ऑल शिट। आर्टिस्टिक लुक है ब्रो अपना, मतलब मैं बोलूँगा आर्टिस्टिक लुक इन दी सेंस, और जब आर्टिस्टिक लुक करता है तो अपीयरेंस मैटर नहीं करता है। तुम कह दो एक मैकेनिज्म बना लिया, बॉडी ने कुछ बना लिया, तो रैंडमली इफ आई एम वॉकिंग
I don't think so anybody will notice me, see me like in that way. I mean, एक दो जो मिलते हैं अपने को वैल्यूएशन वो इसी बेसिस से मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा है लौंडे में। ऑब्वियसली अगर मुझे वीडियो में खुद का कैरेक्टर इतना वो लगता है तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी उस नज़रिए से देखती होगी। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ब्रो कि आई मीन ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी के हाई क्लास वाले को तुम साइड में रख लो, लेकिन एस्थेटिक नेचुरल ब्यूटी ये मुझे अट्रैक्ट करती है भाई बहुत। और ये यहाँ के नॉर्मल लोग हैं, ऐसा भी नहीं कि तुमको वो एब्जॉर्व करने के लिए एकदम हायर क्लास सोसाइटी में नहीं, नॉर्मल लोग के पास भी वही एस्थेटिकनेस, वही फ्रेशनेस, वही प्रोवाइड कर रहे हो। कर्ट मतलब बंदी निकल रही है उठते हुए, ऐसा ऐसा रही है, चप्पल पहन रही है, शॉर्ट्स में है ना, कर रही है, उसकी बॉडी में वो सहजनेस दिख रही है, वो वॉकिंग में वो ऐसा दादी हंसने में, एंड आई लाइक दैट। मैं एब्जॉर्व करता हूँ तो वो सब चीज़ें मुझे रैंडम किसी भी अट्रैक्शन है। मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि ये मेरी कैटेगरी है, ये नहीं। ऑब्वियसली इफ शी इज क्यूट एंड इंटेंसिफाइड शी इज ऑलवेज इन द प्रायोरिटी, बट कोई भी किसी भी अट्रैक्शन आ सकता है, तो अपना ऐसा प्योर वो है ही। ऑब्वियसली लॉन्डे है, मैं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हर लॉन्डे को कोई भी लॉन्डे पे अट्रैक्शन आ सकता है, वो लोग की भी कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इन सेंस ऑफ ट्रू लव ऑल्सो मुझे किसी भी आ सकता है। मैं अगर कोई बंदी को देखूंगा तो मैं सोचूंगा नहीं कि इसका यूज करना है एंड ऑल शिट। मैं सोचूंगा कि व्हाई नॉट, आई मीन मे बी शी इज अ प्रॉस्टिट्यूट बट व्हाई नॉट, क्यों इसके साथ लाइफ गुजारी जा सकती है। इतना इंटेंस है अपना, इधर से थोड़ा वो भी है। एक बोलता है कि आई वांट एक्सपीरियंस न्यू, आई वांट एक्सपीरियंस अ प्योर लव इन द सेंस ऑफ फिजिकली ऑल्सो प्योर होनी चाहिए। दूसरा बोलता है कि आई मीन एक ट्रेड इतना सही है कि अगर मैं अपनी वर्जिनिटी बचा के रख रहा हूँ तो तू क्यों नहीं बचा सकती। एक ट्रेड वो है कि हिपोक्रेसी नहीं है ना ब्रो, हाँ वर्जिन है, मुझको भी वर्जिन बननी चाहिए। जैसे क्या करके डिबेट कर लेगी तू क्या करके डिबेट कर लेगी। इट्स माय चॉइस एंड इट्स माय चॉइस टू बी वर्जिन एंड टू गेट अ वर्जिन गर्ल, इट्स माय चॉइस। ये भाई सोसाइटी में ना तुम डिबेट करने जाओ ना, मैं अब मैं थोड़ा डीप जानना रहा हूँ। तो डिबेट होता किस बेसिस में कि हाँ भाई सोसाइटी का नेचर ये हो वो है ये हो। अब मैं एग्जैक्टली कल की बात बता रहा हूँ। बोलते कोई उसको झाड़ फूक वगैरह कर दिए, बोलते काला जादू है ऑल शीट। काला जादू है ऑल शीट तो इंडिया नेपाल और यही पाकिस्तान में इधर भी मानते हैं। इधर ही वर्क करता है कि अपना बैक इन दी बोलता ऐड जो भी बोलो भाई। बाकी कंट्री यूएस ऑस्ट्रेलिया इधर काला जादू काम नहीं करता है क्या, इधर तो लोग सब हॉस्पिटल। तो इस काइंड ऑफ मेंटेलिटी, इस काइंड ऑफ एनर्जी जो वो चीज़ वो जगह एब्जॉर्व करती है, और वो मेंटली भी वो लोग मानते हैं। मतलब बड़े बड़े लोग भी मानते हैं तो उनको मानना ही पड़ता है। एजुकेटेड लोग आके बोल रहे नहीं भाई ये रियल है, मेरी बहन को भी हुआ था, मैं हॉस्पिटल में ले लीजिए, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैं तो झाड़ फूक कर ली, वो हो गया। सो इट्स काइंड ऑफ बाउंड्री। तो मेरा वही कहने का मतलब कि रेफरेंस किस चीज़ से आ रहे हैं, उसी चीज़ पे डिबेट होता है ब्रो। अब जैसे कि नॉर्मल, इधर सेक्स नॉर्मल है कंपेयर टू इंडिया बहुत नॉर्मल है। आई मीन एक कल्चरल प्रोग्राम मुझे तो भाई जी बोलो तीज बोलो, इसमें थोड़ा तुम लोग का सीन हो गया एंड दैट्स काइंड ऑफ नॉर्मल। उतना सी अब आ रहे सीरियस ट्रेंड की लव को लोग सीरियसली ले रहे, पहले ऑब्जर्व करे पर वो लोग ने नेचुरली आगे जैसे केटीएम पोकर आई इधर अभी भी है। बल्कि एक बंदा एक को पटा रहा है दूसरा, मैंने खुद देखा भाई वो बंदी मेरे से बात करते हैं किसी और की थी, अब वो किसी और के साथ है और दोनों के साथ सेम अट्रैक्शन दिखा रही है वो। आई can't see literally any difference with both of them। मतलब उसके साथ भी हाइजीन और चीज, इसके साथ भी बंदी क्या चीज है वो तू, मतलब क्या चीज है तू। और भाई वो पूरी क्यूट प्रिटेंड करती है, पूरी एकदम सीधी प्रिटेंड करती थी। पर जब मैंने देखा ना होगा ये बंदी का ये, एंड फॉर हर इट इज ट्रूली जस्टिफाइड, इट इज ट्रूली बेसिक और इट इज क्योंकि वो जिसके साथ थी एट अ टाइम उसको प्रोवाइड करेगी।
सर्विस इन द फॉर्म ऑफ केयर, इन द फॉर्म ऑफ लव, कुछ भी कह लो, बट मेन कोई स्किल वो बन गया, वो मज़े से कर लेती है। आई मीन दोनों के इसके तो उसने ओपन नहीं डाली, इसके पहले वाले बॉयफ्रेंड के सिर्फ उसने मेरे को भेजी थी, ओपन नहीं कोई डाली, पर इसको ओपन नहीं डाली थी आईडी जगह उसने साथ में भाई। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि तुम डिबेट किस बेस में हो, तो सोसाइटी का बेस क्या है। अब तुम डिबेट करोगे कि कुछ भी कह लो ना, मतलब वही है मेरे पास साइकोलॉजी फिलोसफी के मेंटली इधर इधर है, लेकिन अब उसको बोलने के लिए वॉइस नहीं। तुम डिबेट करोगे कि अल्कोहल बहुत हानिकारक है, अल्कोहल को बैन कर देना चाहिए कंट्री से, उस कंट्री में जहाँ की अल्कोहल इज काइंड ऑफ वाइब, मतलब अल्कोहल लोग मजे से कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब फेस्टिवल में हो, गैदरिंग्स में हो, फैमिली में हो, वहाँ पे ये मुद्दा उठेगा ही नहीं ना, क्योंकि वहाँ के लोगों को उस चीज़ से प्रॉब्लम ही नहीं है। वही अगर तुम कोई दूसरे नेशन में जाओ और वहाँ पे अल्कोहल के कारण मारकाट हो रहे हैं, मतलब पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, तो वहाँ पे वो चीज़ एक मुद्दा बनेगी। पर यहाँ उसका कुछ नामो निशान नहीं है, अल्कोहल घंटा कुछ नहीं। तो यहाँ पे अल्कोहल के लिए उतना बियर बार एंड लाइसेंस वाला शीट अभी तक नहीं आया, नॉर्मल दुकान वाले भी अल्कोहल रख सकते हैं। और वही इन दी सेंस इंडिया वगैरह में जाओ तो अल्कोहल रखने के लिए तुमको चाहिए रहता है लाइसेंस एंड ऑल चीज। तो आई नो कि मेरे एग्जाम्पल्स सेंस नहीं बना रहे हैं, and why I'm talking so slowly because I'm thinking that someone is there in the door, I don't know. बट मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि दैट लेविशनेस कह लो, दैट नेचुरल ब्यूटी के कारण वो कॉमन है। और ऊपर से हायर क्लास वाली सोसाइटी तो आए है, उसकी चमक ही अलग रहती है, वो उसका तरीका ही अलग रहता है। मैं तो बस एब्जर्व करने के लिए रुका होगा, लेकिन मुझे लाइफ बोल रही है कि लोग तेरे जोन का सीन नहीं है, तेरे से एकदम आउट ऑफ जोन वाला सीन है वो, मतलब कॉलेज में साथ में रहना, साथ में वो नहीं कर रहे हैं। और भी तू डेस्परेट है ब्रो, तेरे लिए दैट्स व्हाट इज स्पेशल थिंग। बट जो बंदा ऑलरेडी कॉलेज में फेमस है एंड उसके लिए वो सब नॉर्मल है, ब्रांड। यू विल नॉट सी अ गर्ल who is very clear and cool in the same way as you are looking। तो देखना, हाँ मैं भी तो फेयर ही हूँ, तो वो क्या तू काला है तो तेरे लिए फेयर बनने में एक एक्स्ट्रा किक नहीं मिली तुझको, भाई फेयर बन गई सोसाइटी, अब मस्त अपने को वैल्यूएशन नहीं, काले लौंडे नहीं सही लौंडे बनाने, बस वो ऑलरेडी हो रहा है उसको। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रो पोखरा काठमांडू यहाँ के लौंडे लौंडिया मस्त है, दोनों मस्त है, वो लोग के माँ बाप मस्त है, सब सही है। अपनी को जाना है ऑस्ट्रेलिया, उधर जाने का अपन भी सेफ होंगे, अपन भी एक मस्त बंदी पकड़ेंगे, अपनी एक बचपन का प्यार तो चले गई और ये ऑस्ट्रेलिया खुदा ना खास्ता वो मिल गई और कुछ मोमेंट बना, तो आई डोंट नो, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल में बात कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल है ही। ऑब्वियसली अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है तो उसके कितने सीन होंगे आई डोंट नो, बट मेरा रहेगा तो मैं भी ग्रो करेगा, तो अगर मैं बोले अगर उस जगह पे पहुंच गया तो मैं भी ग्रो करेगा। थिंग इसकी उस जगह पे पहुंचने में मेरे लिए बहुत हार्डल्स है। अभी आगे मुझे बैंक जाना है, सो मैं इस सेशन को 29 में डन करूँ या एक वाइब बचाते हुए डन करूँ, आई डोंट नो, आई डू दैट। खड़ा हूँ आज भी वही, तेरा इंतजार है, खड़ा हूँ आज भी वही, तेरा इंतजार है, छू लो जो मुझे तुम कहीं, रहना चाहूँ मैं रात दिन, नजरों में हो तुम बसे। I don't know why they are
Standing there in front of our shops. Is there some problem occurring there? I don't know what the fuck is happening. बातें क्या क्या हो रही है मुझको सेशन कंप्लीट करना था